नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया और उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां ना करें। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने आगे ऐसी बयानबाजी की तो वह स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार सावरकर है, अगली बार कोई महात्मा गांधी के बारे में भी ऐसा कहेगा। पहलगाम हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि फ्रांस इस कठिन समय में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बाद यह दूसरी प्रमुख वार्ता है जिसमें दुनिया भर के नेताओं ने भारत को समर्थन दिया के टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर सकती है। रिपोर्ट मिड 2026 तक आने की उम्मीद है और इसका असर जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारी को एरियर का भुगतान होगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे और कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सेना के कमांडर से आतंकी हमलों और नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति पर जानकारी ली है। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने सघन ऑपरेशन चलाया। जनरल द्विवेदी ने विक्टर फोर्स और चिनार कोर के मुख्यालय का दौरा किया है और ऑपरेशनल कमांडरों से सुरक्षा उपायों पर चर्चा की है। भारतीय रेलवे अब लोको पायलट्स के लिए इंजन में शौचालय की व्यवस्था करेगी, जिससे उन्हें ट्रेन संचालन के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव महिला लोको पायलट्स को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए फायदा किया गया है। इसके अलावा रनिंग रूम में एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे और लोको पायलट्स के काम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अन्य सुविधाएं दी जाएगी। यह कदम कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में 34 एजेंडों पर मंजूरी दे दी गई है। 119 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन होगा। 8 नए डिग्री कॉलेज खोलने और बिहार खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। मधुबनी, वीरपुर और अन्य हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सर्वे के लिए 2.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 3,837 पदों का सृजन हुआ। अप्रैल के अंत में बैंकों की छुट्टियों का शेड्यूल है। 26 अप्रैल को चौथा शनिवार और 27 अप्रैल को रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 19 अप्रैल को परशुराम जयंती के कारण हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे और 30 अप्रैल को कर्नाटक में बसव जयंती और अक्षय तृतीया के कारण बैंकों की छुट्टी होगी। बैंक जाने से पहले अपनी ब्रांच की छुट्टियों की जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेगी। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 7 अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सिंधु जल समझौते का निलंबन, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना रद्द और अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय भी शामिल है। पाकिस्तान से जुड़े रक्षा अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार ने 1 मई तक उच्चायोगों की संख्या घटाने का भी फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा सके। सिब्बल ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की भी अपील की है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई है और इसे मुंबई के 26/11 हमले के बाद सबसे घातक माना जा रहा। ट्रंप के टैरिफ से बचने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल अगले साल के अंत तक अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन की असेंबली भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना रहा। फॉक्सकॉन का और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ा है और मार्च में टाटा का आईफोन एक्सपोर्ट 63% बढ़कर $612 मिलियन तक पहुंच गया है। एप्पल का लक्ष्य 2026 तक अमेरिका के लिए सभी आईफोन भारत में बनाने का है। एयरटेल ने सरकार से वोडाफोन आइडिया की तरह अपने स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध 2021 के टेलीकॉम सुधार पैकेज के तहत किया गया, जिसमें सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम्स बकाये का
भुगतान 4 साल तक टालने का विकल्प दिया था। वोडाफोन आइडिया में इस फैसले के बाद सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़ के 48.9% हो गई है। रिलायंस जियो ने इस विकल्प का फायदा नहीं उठाया। इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का 44 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया है। वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे और शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जेएनयू के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 27 अप्रैल को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में ना रहे। यह कदम देश की सुरक्षा मजबूत करने और आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया, जबकि इससे पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तानी वीजा रद्द करने का निर्णय लिया था। कल्याण शंकर द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म मेड क्वायर्ड अप सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है। यह 2023 में आई हिट फिल्म मेड का सीक्वल है। 28 मार्च 2025 को रिलीज हुई इस कॉमेडी एक्शन फिल्म ने भारत में 49 करोड़ और दुनिया भर में 70 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। थिएटर्स में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इससे दर्शक घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आधार कार्ड एक अहम पहचान पत्र है जिसका इस्तेमाल आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर किया जाता है, लेकिन इसके गलत हाथों में पड़ने से साइबर क्राइम हो सकता है। UIDAI ने एक नई सेवा शुरू की है जिससे आप माई आधार पोर्टल पर जाकर के पिछले 6 महीने में आधार का कहां उपयोग हुआ यह देख सकते हैं। इसके लिए OTP लॉगिन कर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री सेक्शन से विवरण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका चीन व्यापारिक तनाव के चलते एयर इंडिया को फायदा मिला है। चीनी ग्राहकों के इनकार के बाद बोइंग अब एयर इंडिया को 10 बोइंग 737 मैक्स विमान बेचने की बातचीत कर रही है। इन विमानों का उपयोग एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए किया जाएगा। बातचीत शुरुआती चरण में है और सफल रहने पर यह विमान साल के अंत तक बेड़े में शामिल हो सकते हैं। इससे एयर इंडिया को अपने नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी। गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 से 30 अप्रैल तक कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है। इसमें टाटानगर बक्सर, शालीमार, वास्को द गामा, रांची नई दिल्ली गरीब रथ, हटिया एर्नाकुलम, रांची गोड्डा, रांची आरा और हाइवा पुरी सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें में स्लीपर, थर्ड AC और नॉन AC चेयर कोच जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। रिलायंस जियो ने यूजर्स की जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए 7 किफायती रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। इन प्लान्स की वैधता 14 से 90 दिनों तक और इनमें रोजाना 2 GB से 3 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और जियो TV, जियो AI क्लाउड, जियो हॉटस्टार जैसे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। 198 रुपए से शुरू होकर के यह प्लान 949 रुपए तक जाते हैं। यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने IPL 2025 में ईशान किशन के बिना आउट हुए पवेलियन लौटने को ब्रेनफेड बताया है। SRH बनाम MI मैच में किशन ने अंपायर का फैसला आने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था, जबकि रिप्ले में कोई एज नहीं दिखा। सहवाग ने कहा कि यह खेल भावना नहीं बल्कि दिमागी कमजोरी थी। उन्होंने ईशान से अंपायर के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस हीरो की चोरी पर आधारित है, जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में है। हालांकि फिल्म बुडापेस्ट में मुंबई और इस्तांबुल तक ले जाई गई है, लेकिन कहानी में ताजगी और रोमांच की कमी महसूस होती है। पुलिस और चोर की कहानी में उपेक्षित ट्विस्ट नहीं है, जिससे फिल्म कमजोर लगती है। ना तो अभिनय ना ही डायलॉग्स दर्शकों को बांध पाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने तिरुपति बालाजी की तर्ज पर रामलला के दर्शनार्थियों के लिए स्थायी भोजन प्रसाद की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। अंगद टीला प्रांगण में L&T द्वारा 100x150 फीट का मल्टीपर्पज पंडाल बनाया जाएगा, जिसमें भंडारा और सत्संग होंगे। यह योजना अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी की प्रतीक्षा में है। राम मंदिर निर्माण के साथ पूजन का क्रम भी लगातार जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में 2 बार बिहार का दौरा करेंगे। उनका पहला दौरा मई के पहले सप्ताह में पटना में हो सकता है, जहां वे खेलो इंडिया समारोह में भाग ले सकते हैं। इसके बाद 30 मई को शाहबाद क्षेत्र में उनकी रैली की संभावना है। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए को इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही। आज 25 अप्रैल 2025 को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव 95,669 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 97,513 रुपए प्रति किलो है। पिछले दिन के मुकाबले सोना 670 रुपए और चांदी 121 रुपए सस्ता हुआ है। सोने और चांदी की कीमतें बिना मेकिंग चार्ज और जीएसटी के बताए गए हैं। रेट की जानकारी मिस कॉल के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए से 7,500 रुपए करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि 2014 के बाद महंगाई कई गुना बढ़ी है और इसके अनुसार पेंशन में वृद्धि जरूरी है। 2014 में सरकार ने पेंशन 250 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी थी, लेकिन पिछले 11 सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जयनगर के बीच नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की है, जो पूरी तरह वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह ट्रेन मिथिलांचल के लाखों लोगों के लिए तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का विकल्प बनेगी। ट्रेन में 2000 से अधिक यात्रियों की क्षमता है और यह सुरक्षा तकनीक कवच से लैस है। किराया काफी सस्ता है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रकों और बड़े व्यावसायिक वाहनों के लिए नई सुरक्षा जांच प्रणाली की घोषणा की, जो भारत एनसीएपी की तहत होगी। इसका उद्देश्य वाहन निर्माताओं को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बनाने के लिए प्रेरित करना है। गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार ई रिक्शा की सुरक्षा बढ़ाने पर काम कर रही है। साथ ही ट्रक चालकों के काम के घंटे सीमित करने के लिए नया कानून बना रही। आईटीआर फाइलिंग के लिए आयकर विभाग जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर सकती है। हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई रही और इसी वर्ष यह तारीख होने की संभावना है। टैक्स पेयर्स को आमतौर पर 7 से 20 दिनों में रिफंड मिल जाता है। साथ ही ओल्ड और नए टैक्स रिजीम के विकल्प पर भी विचार करना आवश्यक है, जो आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। दिल्ली में 25 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 25 से 26 अप्रैल के बीच लू और गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर गर्मी और उमस बढ़ेगी। व्हाट्सएप का एक छिपा हुआ फीचर्स ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज अब आपको अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। यह फीचर्स तब काम करता है जब कोई अनजान नंबर लगातार आपको मैसेज भेजता है और इसे एक्टिवेट करने के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी विकल्प में एडवांस ऑप्शन में इसे ऑन किया जा सकता है। इससे अनचाहे संदेशों से निजात मिल सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी जाएगी, जहां वह पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के प्रति उनके स्नेह को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है प्रमिला कुमारी, बबलू कुमार, नौशाद रजा, कुंदन कुमार, नौशाद रजा, अमित कुमार, बाबूलाल कृष्ण, रविशंकर। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में परिवहन की समुचित व्यवस्था है या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।